हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या नीट एस्पिरेंट के पेरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। उससे पहले मैं इस न्यूज़ का रेफरेंस दे दूं, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल यूपी गवर्नमेंट ने 13 नए एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 13 मेडिकल कॉलेज 2023-24 का जो एकेडमिक ईयर होगा उससे ही लागू हो जाएगा। तो हम लोग इन 13 मेडिकल कॉलेज को 2023-24 जो सेशन एमबीबीएस का अभी स्टार्ट हुआ है इसमें उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेडिकल कॉलेज वो नहीं खुल पाए। खैर, जो भी रीजन हो, अब ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और इवन कर रहे थे कि 2024 से नए मेडिकल कॉलेज यूपी में खुलने चाहिए और ये 13 अगर मेडिकल कॉलेज है तो 1300 सीट्स नई ऐड होंगी एमबीबीएस की, जिससे कि हमारे यूपी के स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करने के लिए एक सहूलियत पैदा होगी और उनका जो कंपटीशन है, जो कि बहुत ही डीप कंपटीशन है, वो थोड़ा कम पड़ेगा। तो इस न्यूज को अगर आपको डिटेल में देखना है तो एंड तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। न्यूज ये है बेटा कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्होंने शनिवार को एक अनाउंसमेंट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो नए 14 मेडिकल कॉलेज हैं, 14 मेडिकल कॉलेज की बात की उन्होंने, उसको अगले एकेडमिक ईयर में सही टाइम पर स्टार्ट किया जाए, इसको इंश्योर किया जाए, ऐसा अधिकारियों को उन्होंने बोला। इसका मतलब क्या है? 2024-25 का एमबीबीएस का जो सेशन होगा उसमें आपको ये 14 नए मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर मिलने जा रहे हैं और हर मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें होंगी, तो आपको लगभग 1400 सीटें यहां पर मिलेंगी। उसमें से 15% सीटें नो डाउट ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी, लेकिन आप उसमें भी काउंसलिंग करते हैं, इसलिए आपके लिए सारी सीटें, कम से कम यूपी के विद्यार्थियों के लिए सारी सीटें अवेलेबल होंगी। तो ये 1400 सीटें इज अ बिग नंबर। 1400 गवर्नमेंट सीटें डेफिनेटली इज अ बिग नंबर। एक रिनाउंड न्यूज़पेपर में इस न्यूज को दिया गया, उसी का बेटा रेफरेंस लेके आपके सामने पूरी न्यूज डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि उसके अंदर जो डीप पॉइंट है वो क्या है। न्यूज कुछ इस तरह से है बेटा, आप देखिएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निर्देश, नए सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज। ये मेन हेडिंग है, आप देख लें, नए सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाए। करेक्ट। डिप्टी सीएम ने सभी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों को गुणवत्ता के साथ साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा क्वालिटी कंट्रोल भी रखना जरूरी है। ये नहीं कि ऐसे ही तामझाम करके फालतू की बिल्डिंगों में उसे शिफ्ट करके दे दिया, जिससे कि बच्चों को इनकन्वीनियंस फील होता है। कई बार बच्चा उसमें एडमिशन से पहले सोचता है क्या हम दूसरे कॉलेज को ऑप्ट करें, तो इसलिए क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर भी जोर दिया है, ताकि फेज 3 के 14 मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा सके। देखिए बेटा, सैटरडे 25 नवंबर का न्यूज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजेस को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगामी सत्र के फेज 3 के 14 मेडिकल कॉलेजेस में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेजेस में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो जो बच्चे आप में से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो उनके लिए भी ये गुड न्यूज है कि नर्सिंग में भी, यानी बीएससी नर्सिंग में भी सीट बढ़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस के ही पास बनाया जाए। ये एक अच्छा और समझदारी भरा निर्णय है कि मेडिकल कॉलेज के आसपास नर्सिंग कॉलेज होगा, तो उससे जो एक जगह की सुविधा को दूसरी जगह की सुविधा से आसानी से अटैच किया जा सकता है। वे शनिवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। यानी ऑफिशियल मीटिंग है, ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं, ऑफिशियल है। और जब ऑफिशियल बेटा मीटिंग में इस तरह के बयान होते हैं, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन हो रहा होता है। आगे देखिएगा बेटा, उप मुख्यमंत्री ने एसजीपीजीआई यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, केजीएमयू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर करने के आदेश दिए, जिससे कि वहां पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो लखनऊ में आपको पता है बेटा, 3 मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस बहुत ही टॉप पर हैं। एक एसजीपीजीआई, नंबर 2 केजीएमयू एंड नंबर 3 राम मनोहर लोहिया। उन्हीं पर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनका लेवल बढ़ाने के लिए, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने का भी निर्देश दिया, ताकि मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने को कहा, ताकि वहां पर आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं तथा स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। यानी जो बेटा प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले स्थल है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। आपको याद होगा ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जो अयोध्या का सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अभी तो
ये कॉलेज नया है, लेकिन फ्यूचर में इस कॉलेज का महत्व बहुत बढ़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है, उसकी जो योजना है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म प्लेस की तरह डेवलप करना है और ऐसे स्थान पर मेडिकल सुविधाओं की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए जो बच्चे ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के आसपास के मार्क्स और रैंक पाते हैं, तो उन्हें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप बच्चा सोचता है कंपैरेटिवली नया मेडिकल कॉलेज है, पता नहीं कैसा हो। नहीं, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कि फ्यूचर में इसकी फैसिलिटीज बहुत बढ़ाई जाएंगी, और जिस चीज की फैसिलिटी और एक्सपोजर बढ़ता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है वहीं पर सीखने को मिलता है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है। तो अयोध्या मेडिकल कॉलेज है। बीएचयू तो चलिए ऑलरेडी ही वहां का उसका एक अपना लेवल है, वो भी एक धार्मिक स्थल है। इसके अलावा अन्य धर्मों से रिलेटेड भी धार्मिक स्थल पर जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। साफ सफाई का रखे ध्यान। ये न्यूज बेटा जो है, ये सरकार से रिलेटेड अन्य चीजों पर है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं, हालांकि इसकी हमारे आपके लिए जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को ये आदेशित किया कि सभी जिला अस्पतालों की रंगाई पुताई कराई जाए, यानी उनका मेंटेनेंस अच्छा किया जाए। सीएससी, पीएचसी तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किया जाए। आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में बढ़ रही ठंड के दृष्टिगत सभी अस्पतालों में आवश्यक प्रबंध किए जाए। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों के लिए भी उचित प्रबंध किए जाए। इन हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, और जो अटेंडेंट आते हैं, जो किसी मरीज के साथ उसके परिवार के लोग आते हैं, उनके लिए भी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। बेटा जो मेन न्यूज थी वो ये थी, 14 नए मेडिकल कॉलेज यूपी में जल्दी ही खुलने जा रहे हैं। जो नीट आप 5 मई 2024 को देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो काउंसलिंग होगी यूपी स्टेट में, आपको 1400 सीटें बढ़ी हुई मिलेंगी, 14 मेडिकल कॉलेज बढ़े हुए मिलेंगे। तो बस यही न्यूज आपके साथ शेयर करना था। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।